कि लोग पहले मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब लोग भटक रहे हैं, आत्मा मर गई है। सबसे खतरनाक है अपनी आत्मा को मार देना। सबसे खतरनाक है अपनी सोई हुई ताकत को नहीं जगा पाना। सबसे खतरनाक है अपने अंदर की पावर को नहीं पहचानना। सबसे खतरनाक है ये मान के जीना कि आपके अंदर पावर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग रंजन, आपका लाइफ कोच। आज जो बताने वाला हूं कि कैसे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को टॉप 20 टैलेंटेड स्टूडेंट में बदले। स्टडी में जो स्टूडेंट कमजोर होता है उसे बहुत मारना पड़ता है, बहुत पीटना पड़ता है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करो, बट वो बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता है। इस टाइप के बच्चे से उनके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके रिलेशन वाले भी बहुत परेशान होते हैं कि मेरा लड़का पढ़ाई नहीं करता है। इस टाइप के बच्चे बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं, कभी कोई काम सही से नहीं करते। स्टूडेंट जो होते हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट 20%, ये 20% इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो मोस्ट टैलेंटेड एंड सिंसियर बच्चे होते हैं। इन्हें कभी कुछ कहना नहीं पड़ता है कोई काम करने के लिए, अपना पढ़ाई अच्छे से करते हैं, सारा काम अच्छे से करते हैं, घर का काम अच्छे से करते हैं। इस टाइप के बच्चे से उनके माता पिता, समाज वाले, रिलेशन वाले सभी बहुत प्यार करते हैं। देन ये बच्चे हमेशा आगे ग्रोथ करते हैं। सेकेंड 40% स्टूडेंट, ये इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग करने के बाद घर में जाते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं। जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो घर में कोई काम हो जाता है, उनके या मम्मी या पापा बुला लेते हैं या कोई दोस्त वगैरह उन्हें बुला लेते हैं, तो वो अगर काम आधा घंटा में कंप्लीट हो गया तो फिर वो कंप्लीट करने के बाद जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता है। अरे यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मूड खराब हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करें ना करें। इस वजह से क्या करता है बच्चा, पढ़ाई करना बंद कर देता है। बट अगर इनके पास अभी पढ़ने के लिए 5 घंटे थे तो उस 5 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा निकला, अभी भी इनके पास 4.5 घंटा बाकी था। बट वो पर्सन आधा घंटा काम करके बोलता है मेरा मूड खराब हो गया, देन अब कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, आज मूड नहीं है, शाम को पढ़ लूंगा। इनका ये शेड्यूल बन जाता है, पर डे हिसाब ऐसा ही बन जाता है, मूड खराब है नहीं पढ़ूंगा। इस वजह से क्या होता है वो डे बाय डे डिग्री जो होते जाता है पढ़ने में, कमजोर होता जाता है और पढ़ नहीं पाता है। थर्ड 30% स्टूडेंट, ये इस कैटेगरी बच्चे हैं जो स्कूल ट्यूशन करने के बाद घर जाते हैं और बोलते हैं अरे यार तो मैं पूरी किताब पी जाऊंगा, पूरी किताब याद कर लूंगा, सब कुछ पढ़ूंगा, सब कुछ सारे के सारे चीज याद कर लूंगा। जब वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, पेज पढ़ते हैं, अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या यार नहीं समझ में आ रहा है, बेकार लग रहा है यार, अरे यार। फिर क्या करता है, दुनिया में सबसे घटिया काम है पढ़ाई करना, बेवकूफ वाला काम है यार पढ़ाई करना। बंद करो किताब को लेता है, मोड़ के साइड में रख देता है, फोल्ड करके साइड में रख देता है, बोलता भाई यार पढ़ना सबसे सिर दर्दी का काम है, कौन पढ़ाई करेगा, बंद कर पढ़ाई, और पढ़ाई करना बंद कर देता है, खेलने चला जाता है। देन फोर्थ 10% स्टूडेंट, ये इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ते हैं, पड़ोसी के लिए पढ़ते हैं, समाज के लिए पढ़ते हैं, अपने रिलेशन वाले के लिए पढ़ते हैं, ताकि उनको कोई ये नहीं कह पाए कि आपका लड़का खराब है, ये लड़का खराब है, बेकार बच्चा है। राइट? अगर इन कमजोर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, टॉप 20 में लाने के लिए कैसे पढ़ाएं, ये जो है एक 10 स्ट्रेटेजी, 10 यूनिवर्सल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इस बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये बच्चे बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, बहुत ही ज्यादा डेवलप करेगा। जो ये 10 स्ट्रेटेजी इस प्रकार है: टारगेट, रीडिंग, एबीपी सेटिंग, 5 मिनट चिट चैट, टी अप, नेम लिस्ट, सीनियर एडवाइजर, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड इन्विटेशन कॉल, 3T शेयरिंग एंड कैलकुलेशन। ये 10 यूनिवर्सल सिस्टम है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बच्चा बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करेगा और हर चीज को भी प्रोफेशनली निभाएगा, चाहे काम हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो या सामाजिक वर्क, हर चीज में बच्चा बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करेगा, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। साथ में पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए इन बच्चों को। ये वो चीज है कि आपने अक्सर देखा होगा कि अपने समाज के बच्चे, अपने गांव के बच्चे, रूरल एरिया के बच्चे को आपने देखा होगा कि अगर उन्हें कह दिया जाए कि आप जाओ और 10 बंदों को बीच में कुछ प्रेजेंटेशन दो, अपने बारे में बताओ या किसी टॉपिक के बारे में बताओ, तो बच्चे जब जाता है ना तो अपना नाम और गांव के नाम भी बता पाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाता है। हेजिटेशन होगा, शर्माएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोले या ना बोले। अगर उसके अंदर वो चीज का नॉलेज है भी तो हेजिटेशन की वजह से वो बंदा नहीं बता पाता है, डरता है। इसी जगह एक सिटी के बच्चा के ले लो, शहर के बच्चे का, अगर वही बच्चा अगर अपने गांव का ही बच्चा हो और शहर में 5 साल रह लिया हो
और वो बच्चा जब अपने गांव आता है, बच्चा बड़ा नहीं, वो जो बच्चा होता है ना, बड़े बड़े एजेड पर्सन से बी फ्रैंक बात कर लेता है, बेहिचक बात करता है, हंस के बात करता है, खिल के बात करता है, जैसे लगता है उनका दोस्त है। वो ऐसा क्यों है? और उन बड़े लोगों को ऐसा लगता है, वाह क्या बात है यार, इस बच्चे में तो जरूर कुछ खूबी है, गॉड गिफ्टेड नॉलेज है यार, ये बच्चा जरूर बड़ा होके बड़ा इंसान बनेगा, बहुत कुछ कर सकता है। जी नहीं, सबसे बड़ा चीज है इन्वायरमेंट। जो शहर का इन्वायरमेंट होता है, बी फ्रैंक होता है एक दूसरे के साथ हमेशा। जो उनके वहां जब स्कूल में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे होते हैं, बी फ्रैंक बात करते हैं, सब कुछ खेलना कूदना बिल्कुल फ्रीडम के साथ करते हैं। बट अपने गांव में जो होता है, अपने एरिया में होता है, ऐसा होता है कि अगर माँ बाप बोलते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए जाओ, तो बस पढ़ाई से मतलब रखना, किसी से टोक रोक मत करना, रास्ते में किसी बात मत करना, पढ़ने के लिए जाओ, पढ़ के डायरेक्ट घर आओ। इससे बच्चे क्या कर पाएगा, क्या ग्रोथ करेगा, क्या आगे बढ़ पाएगा? इनके पास एक चीज होगा, वो है डिग्री, बस एक नॉलेज हो जाएगा। बट क्या वो बंदा खुद को इंप्लीमेंट कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बात नहीं कर पाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि बाहर के जो बच्चे होते हैं नॉर्मल, जब बाहर से आते हैं गांव में, एक नॉर्मल फैमिली से भी अगर बाहर गांव आते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी देखने में अच्छा होता है, लुक भी अच्छा होता है। वही गांव के बच्चे के पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, लेकिन कपड़े पहनने के तरीके नहीं होते, जिसे अच्छा नहीं लगता है। वो सब होता है स्किल होता है, बात करने का कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इस टाइप के बहुत सारे स्किल्स हैं जो बच्चों में होना बहुत जरूरी है। इस टाइम के समय में, इस टाइम के माहौल में, जो ये सब स्किल्स एक हर एक इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है। सो ये कैसे इन बच्चों के पास पहुंचे? जो है आपके थ्रू, मेरे थ्रू इन बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई इंसान काम करता है तो वो पैसे को उम्मीद रखता है कि मैं जितना काम किया हूं उस काम के बदले हमें पैसे मिलने चाहिए। अगर कोई डॉक्टर काम कर रहा है तो पैसे को उम्मीद रखता है, अगर इंजीनियर काम कर रहा है तो वो भी पैसे को उम्मीद रखता है, एक प्यून काम कर रहा है तो पैसे को उम्मीद रखता है, एक क्लर्क का काम कर रहा है तो वो भी पैसे को उम्मीद रखता है, एक पायलट काम करता है तो वो भी पैसे को उम्मीद रखता है। जीवन में अगर कोई काम करता है तो पैसे को उम्मीद रखता है कि हमने जितना काम करा है हमें पैसे मिलने चाहिए। वैसे ही एक टीचर अगर वो पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जितने बच्चों को हमने पढ़ाया है वो बच्चे नॉर्मली आगे पेमेंट देते हैं। पर क्या ऐसा होता है? जी नहीं। ओनली 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आके खुद से पेमेंट दे देंगे। 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसा होने के बावजूद भी ना बच्चा पैसा देना चाहता है ना उनके पेरेंट्स पैसा देना चाहते हैं। बट इस वजह से टीचर को उनके घर जाना पड़ता है पैसे मांगने के लिए, और टीचर को शर्मिंदा होना पड़ता है। ये टीचर हैं, ना कि एक दुकानदार हैं जो घर पर जाकर पैसा मांगेंगे। एक टीचर स्वाभिमानी पर्सन होते हैं, टीचर स्वाभिमान से जीते हैं। और 10% स्टूडेंट, ये इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो गरीब होते हैं, नॉर्मल फैमिली से होते हैं, जो पैसा रियल में नहीं दे पाते हैं। ओनली 4-5 महीने पढ़ते हैं, 4-5 महीने में से सिर्फ 1-2 महीने पेमेंट दे पाते हैं, बाकी नहीं दे पाते हैं। इनका तो कोई बात नहीं। अगर आप ये जो 10 स्ट्रेटेजी मैंने भी बताया, इस अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बच्चा 10 स्ट्रेटेजी अगर अच्छे से समझ जाता है, तो जो आपका जो बच्चे हैं मंथ खत्म होते ही जो मंथली पैसा होता है वो आपके हाथ में आके रख देंगे, बोलेंगे सर ये मेरा मंथ का फीस है, आप लो। कि मेरी 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो भी मंथ लगेगा, हर मंथ के लास्ट में आपके हाथों में पैसा लाके बच्चा खुद ही दे देगा। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर ये स्ट्रेटेजी अगर बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो नीचे बोर्ड लाइन पर मेरा मोबाइल नंबर दिया गया हुआ है, इस मोबाइल नंबर से आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। देन मैं बताना चाहूंगा, मैं वीक में मेरा 3 दिन क्लास होता है, जो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस क्लास का कोई चार्ज वगैरह नहीं है। आप कॉल करके आप मेरे से क्लास का टाइम ले सकते हैं किसी एक दिन। क्लास का टाइम लेने से 3 दिन पहले आप कॉल करेंगे और आप टाइम आराम से ले लीजिए मेरे से। मैं उस दिन आपको क्लास आके दे दूंगा, जो कि क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस क्लास का कोई चार्ज नहीं होगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी।